नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए चौहान वंश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसका सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूं, जिसमें हम क्वेश्चन संख्या 51 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और आज की इस क्लास के साथ ही हमारे जो चौहान वंश से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चौहान वंश के मैंने तीनों पार्ट्स आपके लिए अपलोड कर दिए हैं टॉपिक वाइज, और उस पर आधारित आपके लिए मैंने 100 एमसीक्यूज का जो टारगेट लिया था, जिसमें कल लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1 से 50 एमसीक्यू कर लिए थे। अभी हम जो है 51 से 100 तक कर रहे हैं, तो अच्छे से इस वाले क्लास को भी देखिएगा। और इस क्लास के बीच में मैं आपको जो हर 20 क्वेश्चन होने के बाद जो है आपको क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो आप अच्छे से जो है जरूर अटेंड कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो क्वेश्चन संख्या 51 आपके सामने है। कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखिए, कटिबंधु के नाम से जो है विग्रहराज चतुर्थ जो है वो प्रसिद्ध था। 52वां प्रश्न है, किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? किस चाहमान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। अगला प्रश्न देखिए आपके, कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान के समय। 54 नंबर प्रश्न है आपके लिए, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा माधो सिंह। कोटा राज्य का संस्थापक शासक जो है वो था माधो सिंह। याद रखिए, इनके आगे आगे मैंने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ कि ये किस वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ये प्रयोगशाला और एलडीसी दोनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए आपके, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था वो कौन था? वह कौन सा चौहान शासक था जो कवि बांधव के रूप में भी जाना जाता था? तो इसका उत्तर होगा आपके विग्रहराज चतुर्थ। अगला है, कौन जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? ठीक है, तो सारंगधर जो है वो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। ये हेडमास्टर एग्जाम 2018 का प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न है आपके लिए, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय फर्स्ट है, सेकंड पे अजय राज है, थर्ड पे अर्णोराज है, और चतुर्थ पे आपके विग्रहराज है। तो ये आपके काल क्रम के अनुसार ऑलरेडी सेटल्ड है। अगला प्रश्न देखिए, तराइन का युद्ध आपके 1191 में किसने जीता था? तराइन का जो युद्ध था 1191 वाला, वो किसने जीता था? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? किस राजपूत शासक के द्वारा नेह तरंग रचित है? तो इसका उत्तर होगा राव बुद्ध सिंह के द्वारा। ठीक है, राव बुद्ध सिंह के द्वारा नेह तरंग रचित है। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड शिक्षक जीके 2017 का प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न आपके लिए, रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किन के अधिकार में सौंपा था? रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जो है किसके अधिकार में सौंपा था? तो इसका उत्तर होगा उलूग खान। किसके? उलूग खान के। अगला प्रश्न है, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव जो है वो आपके किस चौहान शासक के दरबार में था? तो इसका उत्तर होगा आपके विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो इसका उत्तर होगा सिवाना दुर्ग को। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भंडारकर ने। प्रश्न संख्या 65 है आपके लिए, वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह में से कौन सा एक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह में से कौन एक जो है जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपके वत्सराज जो है वो संबंधित नहीं है। चलिए अब कोशिश करते हैं जो आपको 65 क्वेश्चन जो क्लियर करवाए, यहां तक किस किस को जो है याद रहा है डेटा, तो सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और इस वीडियो को सभी जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए। तो देखिए आपके लिए पहला जो सवाल पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भाई। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो सभी के सभी साथियों को जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है भाई।
तो ध्यान रखिएगा, कोटा राज्य का संस्थापक शासक था आपके माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह था। अगला प्रश्न आपके लिए है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, कौन नहीं था भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सारंगधर। सारंगधर नहीं था भाई। अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था वो किसने जीता था? 1191 ईस्वी का तराइन युद्ध किसने जीता था? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1191 का तराइन का युद्ध किसने जीता था? तो याद रखिएगा, तराइन का जो 1191 का युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। किसने जीता था भाई? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। अगले प्रश्न का उत्तर बताए भाई, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आंसर सभी देवे जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके आने वाले जो भी वीडियोज है वो आपसे मिस ना हो। तो याद रखिएगा भाई, इसका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव जो है वो आपके विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। प्रश्न संख्या 66 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 66 आपके लिए है, चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक कौन था? चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक कौन था? तो इसका उत्तर होगा गोविंदराज था। कौन था? गोविंदराज था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जालोर को विजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम क्या रखा था? जालोर को विजित करके, ठीक है, विजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा था जालोर का? तो याद रखिएगा जलालाबाद रखा था। क्या नाम रखा था? जलालाबाद। 68वां नंबर प्रश्न है आपके लिए, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो इसका उत्तर होगा आपके कदम्बवास। कौन था? कदम्बवास था। अगला प्रश्न है, झाला झालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपके सामने जो कथन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा, वह कोटा राज्य का संस्थापक था। कोटा राज्य का यह कथन गलत है। बाकी वह कोटा का फौजदार तथा महान कूटनीतिज्ञ व राजनेता था। अपने पिंडारियों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित किए थे इसने, और कोटा राज्य का शासन पूर्णतः इसमें निहित था। अगला प्रश्न है कि हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़ा जो था वो किसका था? तो हुंजा नामक घोड़ा जो था वो था बूंदी के उमेद सिंह का। अगला प्रश्न है, अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, अजमेर नगर की जो स्थापना है वो 1113 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1113 ईस्वी में हुई थी अजमेर नगर की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, ये कथन आपके असत्य, ये सही नहीं है। बाकी सपालदक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, ठीक है, और अहि छत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था, ये आपके कथन सही है। 73 नंबर प्रश्न आपके लिए, किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान जो है दिल्ली में जो है शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपके विग्रहराज चतुर्थ के समय। किसके समय में करवाया गया था भाई? विग्रहराज चतुर्थ के समय। अगला देखिए भाई प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके लिए 74 नंबर पर, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर पर आक्रमण किया था वो कौन था? वह कौन सा प्रथम खिलजी सुल्तान था जिसने रणथंबोर पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था जिसने प्रथम खिलजी सुल्तान था जिसने रणथंबोर पर आक्रमण किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? पृथ्वीराज तृतीय चौहान जो है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? तो उसका उत्तर होगा शाकंभरी। किसकी? शाकंभरी से। अगला प्रश्न है, कौन से स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? कौन से स्थान पर इतिहास में जो है जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? तो इसका उत्तर होगा सिरोही में। कहां पर? सिरोही में। प्रश्न संख्या 77 है, किस मुगल बादशाह के काल में कोटा राज्य का निर्माण हुआ था? किस मुगल बादशाह के काल में कोटा राज्य का निर्माण हुआ था?
तो इसका उत्तर होगा आपके शाहजहां के, किसके, शाहजहां के काल में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान को। किसको जाना जाता है भाई? पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह कथन किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह कथन किस दुर्ग से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा रणथंबोर से। किससे संबंधित है भाई? रणथंबोर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। कौन थी? पर कर्पूरी देवी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर, हमीर देव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? हमीर देव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? तो इसका उत्तर होगा रणथंबोर से। किससे? रणथंबोर से है हमीर देव चौहान का संबंध। अगला प्रश्न है भाई, आपके चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? तो चौहानों का मूल स्थान सपाल दक्ष माना जाता है। 83 नंबर प्रश्न है आपके लिए, शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश कौन सा था? शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा चाहमान वंश। कौन सा था भाई? चाहमान वंश था। 84 नंबर प्रश्न है आपके लिए, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा कान्हड़देव। कौन था? कान्हड़देव। 85 नंबर प्रश्न है आपके लिए, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो इसका उत्तर होगा कान्हड़देव प्रबंध में। चलिए अब यहां तक कोशिश करते हैं कि यहां तक आपने जो डेटा पढ़ा है उसमें से कितना डेटा आपको याद रहा है। तो पहला जो प्रश्न है आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? अजमेर नगर की स्थापना जो है वो किस समय हुई थी? इसका उत्तर बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। अजमेर नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, अजमेर नगर की जो स्थापना है वो 1113 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1113 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपके लिए, पृथ्वीराज चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? इसका उत्तर बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखिएगा भाई, पृथ्वीराज चौहान जो है वो आपके पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? शाकंभरी से संबंधित था। शाकंभरी से। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान को। अगला प्रश्न है आपके लिए, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? सभी कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। तो ध्यान रखिएगा भाई, पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी उनका नाम था कर्पूरी देवी। ये थर्ड ग्रेड वाला एग्जाम में था भाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश कौन सा था? शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा भाई, शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश का नाम था चाहमान वंश। कौन सा था? चाहमान वंश। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए भाई, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? इसका उत्तर बताएं सभी कमेंट बॉक्स में भाई।
तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा कानड़ जो प्रबंध है, ठीक है, ये राजस्थानी ग्रंथ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय जो है उसका उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं प्रश्न संख्या 86 की ओर। एक बार उससे पहले सभी एक बार इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की ओर। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज राजसो, बिजोलिया अभिलेख और घटियाला अभिलेख में से कौन सा एक स्रोत चौहान काल के बारे में जानकारी नहीं देता है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज राजसो, बिजोलिया अभिलेख और घटियाला अभिलेख में से कौन सा एक स्रोत चौहान काल के बारे में जानकारी नहीं देता है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा घटियाला अभिलेख। कौन सा घटियाला अभिलेख? पीटीआई में आया हुआ सवाल है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वह जो है राजा कौन था? ठीक है, आक्रमण के समय जो है राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय उसका जो राजा था वो था आपके हमीर। अगला प्रश्न है कवि बीजादित्य किस राजा के दरबारी कवि थे? कवि बीजादित्य जो है आपके किस राजा के दरबारी थे? तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा आपके लिए हमीरदेव चौहान। कौन थे? हमीरदेव चौहान। अगला है शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा आपके लिए वासुदेव चौहान। कौन था? वासुदेव चौहान। अगला प्रश्न है भाई बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बूंदी राज्य की जो स्थापना है वो आपके देवा यानी देवी सिंह के द्वारा, देव सिंह के द्वारा की गई थी। पटवार परीक्षा 2011 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके लिए अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, जिसमें पहला रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ और सिवाना है। तो इसको अगर क्रम से करेंगे तो पहले नंबर पर आ जाएगा आपके रणथंभौर, दूसरे पे आएगा चित्तौड़, तीसरे नंबर पर आपके आएगा सिवाना और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपके जालोर। अगला देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्यों की? क्या कारण था भाई उसके? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर जो आक्रमण किया था उसका कारण था अमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देना। अमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देना ये एक इसका मेन कारण था। अगला देखिए भाई 1191 से 92 ईस्वी के तराइन युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? 1191 ईस्वी के तराइन युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो उसका उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, सेकंड ग्रेड शिक्षक 2010 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपके लिए तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, किन किन के मध्य लड़ाया गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा तराइन का जो युद्ध है वो आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। 95 नंबर प्रश्न आपके लिए कानड़ देव कहां का शासक था? कानहड़ देव कहां का शासक था? तो कानहड़ देव जो है वो आपके जालोर का शासक था। कहां का था भाई? जालोर का शासक था कानहड़ देव। 96 नंबर प्रश्न है बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी में रंग महल का निर्माण जो है वो राव छत्रसाल ने करवाया था। प्रश्न संख्या 97 आपके लिए रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर होगा नुसरत खां के द्वारा। 98 नंबर प्रश्न आपके लिए फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो उसका उत्तर होगा 1311 ईस्वी के दौरान। 99 नंबर प्रश्न आपके लिए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो आपके पृथ्वीराज चौहान के समय जो है राजस्थान में आए थे। ये राजस्थान पुलिस 2013 और आरएस 2003 का प्रश्न है। अगला आपके लिए प्रश्न है 100वां नंबर रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? रणथंभौर का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य जो है लड़ा गया था भाई? तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा आपके लिए अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य रणथंभौर का 1301 ईस्वी वाला युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 101 है आपके लिए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है द्वितीय तराइन युद्ध में जो है पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराइन युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है जिस राज्य पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था उसके संस्थापक कौन है? जिस राज्य पर
पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था उसके संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर होगा आपके अजय राज। कौन है? अजय राज। और 103 नंबर प्रश्न है आपके लिए लास्ट, श्री अजय राज चौहान किसके संस्थापक थे? श्री अजय राज चौहान यानी अजय पाल किसके संस्थापक थे? तो इसका उत्तर होगा अजमेर के संस्थापक थे अजय राज चौहान। ये आरएस और आरटीएस 1993 का प्रश्न है। श्री अजय राज चौहान किसके संस्थापक थे भाई? अजय पाल, अजमेर के। तो अब मैं आपसे जो है सवाल पूछने जा रहा हूं भाई, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देवेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपसे मैं पूछने जा रहा हूं, अभी तक जो डेटा हमने पढ़ा है उसमें से किस मुगल बादशाह के काल में कोटा राज्य का निर्माण हुआ था? किस मुगल बादशाह के काल में कोटा राज्य का निर्माण हुआ था? इसका उत्तर बताएं भाई सभी कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखिएगा भाई, यहां पर किस मुगल बादशाह के काल में जो कोटा राज्य का राज्य का जो है निर्माण हुआ, तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा शाहजहां के। अगले प्रश्न का उत्तर बताएं भाई, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा भाई, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था। क्या था? कर्पूरी देवी था। अगला प्रश्न आपके लिए, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो याद रखिएगा यहां पर किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कान्हड़ दे प्रबंध में। अगला प्रश्न है आपके लिए, कवि बीजादित्य किस राजा के दरबारी कवि थे? कवि बीजादित्य किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका उत्तर बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखिएगा भाई, कवि बीजादित्य जो है वो आपके हमीर देव चौहान के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है आपके लिए भाई, तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? इसका उत्तर बताएं सभी कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखिएगा भाई, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ सवाल है, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर बताएं सभी। तो ध्यान रखिएगा भाई, बूंदी में रंग महल का जो निर्माण है वो राव छत्रसाल ने करवाया था। किसने? राव छत्रसाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में किन के मध्य हुआ था? 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध जो है वो किन के मध्य हुआ था? इसका उत्तर बताएं। तो ध्यान रखिएगा भाई, रणथंभौर का युद्ध जो है 1301 ईस्वी वाला वो आपके अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य लड़ा गया था। और लास्ट प्रश्न है आपके लिए, श्री अजयराज चौहान किसके संस्थापक थे? श्री अजयराज या अजय पाल जो है वो आपके किसके संस्थापक माने जाते हैं? इसका उत्तर बताइए सभी। तो ध्यान रखिएगा भाई, श्री अजयराज चौहान जो है वो आपके अजमेर के संस्थापक माने जाते थे। ठीक है, अजमेर के संस्थापक थे, सॉरी। तो भाई ये था आपके लिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको ये आज का लास्ट जो वीडियो था इसके लिए वो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कल से आपके लिए एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जो जियोग्राफी है। तो आपके ईओ वाले एग्जाम में भी काम आएगा, ईओ आरओ
सूचना सहायक प्रोग्रामर, सभी में काम आने वाली ये चीजें हैं। तो डेली क्लासेस ज्वाइन करते रहें, आपको अच्छे खासे लेवल पर जो है तैयारी करवा दूंगा मैं, ठीक है। और इसी प्रकार डेली आप चैनल को भी सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।